ओम श्री साईनाथाय नमः। जब भी कभी हमें किसी बात की बहुत चिंता होती है तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई जवाब मिल जाए तो हमारी ये चिंता खत्म हो जाए, कोई सुझाव मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें अच्छे से गाइड करे, अच्छे से समझाए और अच्छे से हमारी बात को समझे। क्योंकि जब कोई बात ही नहीं समझेगा तो वो हमें कैसे समझ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बात को कोई समझे और फिर हमें उससे जो जवाब मिले उससे हम संतुष्ट हो सकें। क्योंकि कई बार जब हमारी बात का जवाब हमें नहीं मिलता तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, हम क्या करेंगे। क्योंकि आजकल के वक्त में हमें भड़काने वाले, दिशा से हटा देने वाले बहुत लोग मिलते हैं। हम सही कर रहे हैं फिर भी हमें गलत कहने वाले बहुत लोग मिलते हैं। क्योंकि सा कौन है, अपना कौन है, ये पहचान पाना आज बहुत मुश्किल है। हम नहीं जान सकते कि कौन हमारा भला चाह रहा है, कौन हमारा बुरा चाह रहा है। हम तो बस जो अच्छा कह देता है उसमें भी मुस्कुरा देते हैं, जो नहीं कहता उसमें भी मुस्कुरा देते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि फिर हमारी समस्या का समाधान करेगा कौन। तो देखिए, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। जब सारे सहारे साथ छोड़ देते हैं ना, तब हमें उनकी शरण याद आती है कि वो तो है, वो संभाल लेगा। पहले पहले हम जब कोई रिश्ते बनाते हैं तो शायद हम भगवान को भूल जाते हैं, इतना खो जाते हैं उन रिश्तों में कि हमारे पास भगवान के लिए वक्त ही नहीं बचता, पूजा पाठ के लिए वक्त नहीं बचता। लेकिन जैसे ही दुख की घड़ी आकर हमारे ऊपर फिर जीवन में प्रवेश करते हैं तो वैसे हमें भगवान की याद तुरंत आ जाती है, अरे अब चलो भगवान के पास चलते हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि छोड़ना ही क्यों है उनको। लाइफ जिनके भरोसे चल रही है उनको ही दृढ़ता से पकड़ लो, फिर मुश्किलों से डर नहीं लगेगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ संकेतों के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हम श्रद्धा सबूरी से बाबा के संकेत लेते हैं, तो आपके सामने आज कुछ नए तरीके से बाबा संकेत देंगे। बाकी तो साईं इच्छा, देखते हैं क्या संकेत मिलते हैं। आपके सामने बाबा के 2 फोटोग्राफ्स हैं। एक इधर जो पिक्चर है वो अलग है, उधर वाली अलग है। अब इन पिक्चर्स पे और सबूरी पिक्चर्स पे, एक पे श्रद्धा लिखा हुआ है और दूसरे पे सबूरी। आपको क्या करना है, अपने मन में अपना क्वेश्चन रख करके जो भी आपने पूछना है, क्वेश्चन वही पूछिएगा जो उचित हो, जो आपको ठीक लगे। मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछिएगा जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप मेहनत कर सकते हो और आप खुद कुछ कर सकते हो, वही क्वेश्चन कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि भगवान के हाथ में जो है हम उसको तो पलट नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपने मन को शांत करने के लिए भगवान से हमें प्रार्थना करनी कि प्रभु आप हमें दृष्टांत दीजिए, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हमें क्या करना है, हम कैसे अपने मन को शांत रखें। तो दोनों फ़ोटोज़ में से आपने श्रद्धा या सबरी को चुन लेना है अपना क्वेश्चन बाबा से करने के बाद, ठीक है। मन ही मन अपना क्वेश्चन कीजिए प्रभु से कि प्रभु मैं ये चाहती हूँ या फिर ये करना चाहती हूँ या फिर ऐसा है वैसा है जो मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है प्रभु, तो प्लीज़ मेरी दुविधा को सुविधा में बदल दीजिए, रहम नज़र कीजिए बाबा। अब आपने श्रद्धा या सबूरी में से किसी एक को चुन लेना है। फ़ोटो में से कोई एक फ़ोटो को चुनना है, चाहे आप फर्स्ट वाली ले लो चाहे आप सेकंड वाली ले लो। मन को शांत करके दोनों में से किसी एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है आपने। तो अब हम बात करते हैं कि अगर तो आपने पहली पिक्चर सेलेक्ट की है बाबा की, उससे पहले आइए मिलकर एक बार 11 वचन पढ़ते हैं ताकि बाबा हमें संतोष मिले आपके आंसर से। मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का,
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो अगर आपने श्रद्धा को चुना है तो उसमें बाबा का जवाब है कि आपके मन में अगर कोई सवाल है तो उस सवाल को सबसे पहले तो किसी और से आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपके मन में चल रहा है उसे थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा रुक जाइए, सबूरी कीजिए। हो सकता है कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही हो जाए, लेकिन जैसा आप चाह रहे हो वैसा भी आपको कुछ बदल कर मिल सकता है। आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, जहाँ इतना इंतज़ार किया है थोड़ा सा और कर लीजिए। साईं कृपा से आपको बेस्ट मिलेगा। बाबा जो आपके लिए सोच रहे हैं वो आपकी सोच से कहीं अधिक अच्छा है, तो सबूरी रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा जल्दबाजी में आकर फ़ैसला बिल्कुल नहीं लेना, जो होगा अच्छा होगा। अब जिन्होंने सबूरी को देखा है, सबूरी को चुना है, सेकंड पिक्चर जो है वो हमसे ये कह रहे हैं बाबा कि आपने जो रास्ता चुना है ना वो बहुत अच्छा है, आप जो करने जा रहे हो वो बहुत अच्छा है। बस अपने अच्छे कार्य के प्रति अपने मन में कोई भी गलत भाव मत लाना। जो करना सोच समझ कर करना। तनिक भी कहीं पर भी कुछ गलत लगता है तो उसे अच्छे से छानबीन करके ही उस कार्य को करना। किसी के कहने से कभी कुछ मत करना। खुद किसी चीज़ पर विश्वास हो तभी आगे बढ़ना। लोग आएंगे, आपको बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन अपने दिमाग से सोच समझ कर ही निर्णय लेना। किसी के बहकावे में आकर, किसी की बड़ी बड़ी बातों में आकर, चमक को देखकर काम नहीं करना। सोच समझकर और अच्छे से छानबीन करके ही किसी चीज़ पर भरोसा करके आगे बढ़ना, क्योंकि चमक 2 पल की होगी और जीवन बहुत लंबा है, सफ़र बहुत लंबा है, पार करना कठिन ना हो जाए, इसलिए तैयारी आज से ही बेहतर करनी है। ठीक है, तो ये थे कुछ जवाब। अब ये जवाब किन की लाइफ पे ऐसा हो रहा है, बस बाबा उनको संतुष्टि दें, उन्हें इस जवाब से थोड़ा सुकून मिले, हमारी तो यही प्रार्थना है। बाकी अगर किसी को आंसर ना समझ में आया हो ना तो थोड़ा सा सब्र रख के देखना, क्योंकि हम जल्दबाजी में बहुत गलत काम कर देते हैं। भविष्य क्या है वो हमें पता नहीं है, वर्तमान भी ख़राब कर देते हैं हम। इसलिए थोड़ा सा सब्र रख के काम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, समझ ना आए तो उस पर छोड़ दें, तुम जानो बाबा, मुझे ये कुछ नहीं समझ में आता, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा से जो होगा बेस्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे से आपको ऐसे वीडियोस शेयर की जाए, या फिर जैसे पहले नंबर्स आते थे वैसे शेयर किए जाए, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं। जवाब बाबा का ही है, मेरा तो कुछ नहीं है, सब बाबा का है, बाबा की बदौलत है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। साईं आपको सदा खुश रखें।